डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम जेके बोर्ड क्लास 10th 2025 के उर्दू पेपर की वाई सीरीज़ को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हिस्सा अलिफ को देखें। इस इबारत को आपने अच्छे से देखा है। मैं आपको डायरेक्ट इसके आंसर बताता हूँ। अगर हमारे गर्दोपेश का माहौल गंदा या आलूदा हो तो इसे माहौलियाती आलूदगी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखें, पहली लाइन में ही इसका आंसर है माहौलियाती आलूदगी। उसके बाद दूसरा क्या आएगा कि इंसान के गर्दोपेश में जो चीज़ें पाई जाती हैं उनमें से दो के नाम कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर दूसरी लाइन में देखें, पानी या हवा। ठीक है, तीसरे नंबर पर क्या है, इनकी गलाजत या इनकी आलूदगी खुद यहाँ पर देखें, खुद ज़िंदगी के लिए ख़तरा बन जाती है ज़िंदगी। चौथे नंबर पर क्या है, चौथे नंबर पर तमाम जिंदा चीज़ों के लिए बराह रास्त साफ पानी, ग़िज़ा और हवा की ज़रूरत होती है। ठीक है, आखिरी क्या है कि अगर इन चीज़ों को गंदा कर दिया जाए तो इस कुराए अर्ज़ पर ज़िंदगी कैसे कायम रह सकती है। ये यहाँ पर इसका आखिरी लाइन में आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, अब दूसरे नंबर पर जो सवाल है वो एक शेरी जुज़ है। तो मैं आपको पहले ही बता दूं, ये मैंने शाम को ही बताया था आपको, ये एक रुबाई है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का इसका आंसर जीम पार्ट है रुबाई। सेकंड क्वेश्चन का आंसर ये शेरी जुज़ है मीर अनीस का। तीसरे नंबर पर इस शेरी जुज़ में कब्र का नक्शा खींचा गया है, लहद से मुराद कब्र है। ठीक है, पाँचवें नंबर पर जीम पार्ट कब्र का, पाँचवें नंबर पर जीम पार्ट कब्र का कोना। क्लियर। अब तीसरे सवाल में भी आपको माहौलियाती आलूदगी पर एक पैसेज थी। तो फर्स्ट पार्ट क्या है कि दुनिया में इंसानियत के लिए बहुत बड़ा मसला क्या है, माहौलियाती आलूदगी। ठीक है, इसका आंसर भी माहौलियाती आलूदगी है। आलूदगी की अक़साम में दो के नाम लिखिए। तो हवा की आलूदगी, पानी की आलूदगी आप लिख सकते थे। आलूदगी में रोज़ अफ़ज़ों इजाफे से इंसान ज़िंदगी को, तीसरे नंबर पर आलूदगी में रोज़ अफ़ज़ों इजाफे से इंसान ज़िंदगी को क्या बना रहा है। तो यहाँ पर देखें, तंग व तारीख बना रहा है। चौथे नंबर पर माहौलियाती अदम तवाज़ुन के लिए, माहौलियाती अदम तवाज़ुन के नतीजे में क्या देखने को मिलता है। तो आप यहाँ पर देखें, ज़बरदस्त तबाह कुन असरात देखने को मिलते हैं। पूरी दुनिया में क्या कोशिशें की जा रही हैं, आलूदगी को कम करने की कोशिशें की जा रही हैं। चौथे सवाल में ये तज़कीर व तानीस यानी मुज़क्कर और मुअन्नस आपने बताने हैं। दही मुज़क्कर है, अखबार मुज़क्कर है, हवा और दौलत ये मुअन्नस हैं। ठीक है, हवा मुअन्नस है, दौलत को आप मुज़क्कर में भी रख सकते हैं। तो होपफुली आपने जुमले बनाए होंगे, ये तो मैंने आपको करवाए थे। ठीक है, उसके बाद वाहिद और जमा, कागज़ात ये जमा है, सबब वाहिद है, औराक जमा है, अम्र ये क्या है, ये वाहिद है। इन पर होपफुली आपने जुमले बनाए होंगे। अब आपने कैसे जुमले बनाए हैं मैं नहीं जानता। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। उसके बाद हुरूफ तहसीन, पाँचवें नंबर पर वो हरूफ जिसमें किसी की तारीफ़ की जाए, यानी वो हरूफ यानी उसके बाद हुरूफ तहसीन वो हरूफ जो तारीफ़ के मौके पर बोले जाएँ, नफरीन जो नफ़रत के मौके पर बोले जाएँ, निदा पुकारने के मौके पर बोले जाएँ, जज़ा जो शर्त के जवाब में बोले जाएँ। ठीक है, गाने वाला गा रहा है। छठे सवाल में देखें, इस जुमले में गाने वाला कौन है, फ़ाइल यानी जो काम कर रहा है। उसके बाद रशीद नेक है, इस जुमले में नेक सिफत है। दुआ मज़लूम की रंग लाती है, इस जुमले में मज़लूम मफ़ूल है, मैंने आपको बहुत समझाया था। ठीक है, अहमद ने बाज़ार से चंद सेब लाए। अब इस जुमले में चंद क्या है, इसका फोर्थ ऑप्शन है सिफत है मकदारी। मैंने आपको बताया था कि तरकीब नहवी देखो, मैं नहीं जानता अब आपने देखी थी या नहीं। अगले पार्ट में इस जुमले में रियाजी क्या है, तो रियाजी को पढ़ाया गया, तो रियाजी यहाँ पर मफ़ूल है। ठीक है, अब मुहावरात देखें, ये मुहावरात थोड़े डिफरेंट डाले थे। ठीक है, ये एक भी मुहावरा वो नहीं है जो मैंने आपको बताया था। खैर आसान थे। लकीर का फ़कीर यानी जो अपनी अक्ल से काम नहीं लेता है। ठीक है, तो आपने जुमला क्या बनाना था, आज के ज़माने में पढ़े लिखे लोग भी लकीर के फ़कीर हैं। ठीक है, या वो लड़का तो लकीर का फ़कीर है, फूंक फूंक कर कदम रखना यानी सोच समझ कर चलना। ठीक है, तो हमें
फूंक फूंक कर कदम रखना चाहिए। दिल टूटना, ये तो बहुत आसान है, आपकी बातों से मेरा दिल टूट गया। ठीक है। तरकीब नहवी बहुत आसान, मैंने आपको बताया था कि क्या करना है। ये वही जुमला है जो मैंने आपको बताया था। अहमद नेक लड़का है, सबसे आसान है फ़िल नाकिस। ठीक है। अहमद कौन है? मुब्तदा, नेक सिफत है, लड़का मौसूफ है। ठीक है। तो ये जुमला इसमें खपिया हुआ। क्लियर। अब दूसरा जुमला ये फेलिया खबरिया है। दर्जल असनाफ में से किसी एक पर नोट लिखिए। जो मैंने बताया था वही है सेम। अब बहुत आसान थे, ये बोर्ड का लिख दो। ये तो डिलीटेड है भाई, क्या किया है? ठीक है, ये तो कट है। खैर छोड़िए, तीसरे वाला भी कट है। देखो क्या दिमाग लगाया है, क्या लोग हैं, कैसे पेपर बनाने वाले कैसे लोग हैं। ये दोनों टॉपिक्स डिलीट हैं। ठीक है। शुक्र करो कि इबरत चैप्टर जो है आपने किया था, मैंने आपको बताया था, आप इसको अच्छे से करें। ठीक है। बोर के लड्डू, इकबाल और इंसानियत, ये तो डिलीटेड है भाई। छोड़िए। अब अशार देखिए। पहला शेर मीर तकी मीर का है, दूसरा शेर, ये दोनों पार्ट मीर तकी मीर के हैं। दूसरे पार्ट में ये शेर आतिश का है और ये गालिब का है। होपफुली आपने किया होगा, मैंने सब कुछ आपको बताया था। तीसरे पार्ट में ये शाद अजीम आबादी का है और कितनी भूखी है, कितनी प्यासी है, ये शबीब रिजवी का है। सवालात बहुत आसान थे, जो मैंने आपको बताए थे वही हैं। दर्स किताब में नात की सुनवान से है। नात का नाम क्या है? नात का नाम है बनी नौए इंसान का गमखार आया। ठीक है। और इसके शायर कौन है? रसा जाविदानी। मुफलिस को हर वक्त किसकी फ़िक्र रहती है? सिर्फ 2 वक्त की रोटी की। तो आपको कोई 2 करने थे, ये इकबाल की नाज़िम का है। किसी एक अदीब या शायर की हालात ज़िंदगी तहरीर कीजिए। अब आपको याद आया होगा मैंने आपको क्या बताया था कि हालात ज़िंदगी अलग से पूछी जाएगी। ठीक है। हालात ज़िंदगी और लेटर में चॉइस नहीं ना थी। ठीक है, मैंने आपको बताया था, होपफुली आपने किया होगा। बहुत आसान है ये दोनों, ये लेटर भी और ये दरख्वास्त भी मैंने आपको बताई थी कि आप इनको पढ़ें। ठीक है। यहाँ पर साइंस की कोई मुफीद इजाद, यानी ये साइंस के फ़ायदे लिखना था आपने। ठीक है। साइंस की बहुत सारी मुफीद इजादात हैं। तालीम निस्वां, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और माहौलियाती आलूदगी देख लें भाई, कितना आसान है, जिसको कुछ भी नहीं ना आता था। पहली पैसेज और तीसरी पैसेज, इन दोनों को मिक्स करके अगर आप लिखते तो आपका ऐसे बन जाना था। देखो भाई क्या पेपर सेट किया है, पेपर बनाने वाले का आप दिमाग देखें। ठीक है। होपफुली आप सबका पेपर आज का अच्छा गया हो।